बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जिस बात पे आई होप आप लोग अच्छे होंगे, और मेरा मूड अभी अच्छा नहीं है ये वीडियो बनाते टाइम। मैं इस पे कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, जस्ट बिकॉज़ जो इंसान को मैं अपना मानती हूँ उस इंसान से मैं दिल से कनेक्ट हो जाती हूँ। ये समझिए कि मेरी एक इतनी खास से ज़्यादा, यानी कि कोई अगर आपके लिए कहीं पे खड़ा हो जाता है ना, कहीं पे भी, तो वो आपके लिए खुदा हो जाता है, भगवान हो जाता है, उसकी उपाधि ये हो जाती है। और मैं उन लोगों की दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ जो लोग मुझे मेरे बुरे वक्त पे सपोर्ट करते हैं। एक ऐसा इंसान है मेरी ज़िंदगी में जो मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, जिसे शायद मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, जिससे मेरी 13 साल की दोस्ती नहीं है, जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन उस इंसान ने मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरे बुरे वक्त पे खड़ा हुआ, मेरे लिए, मेरे साथ रोया, मेरे साथ सब कुछ, मतलब उन्होंने अपने से कनेक्ट की मेरे से फीलिंग। मैं जिस इंसान की बात कर रही हूँ, जिस शख्स की बात कर रही हूँ, वो इंसान आज मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। वो मेरी फैमिली बन गई है। इतनी ज़्यादा क्लोज़ हो गई हूँ मैं उस इंसान से कि उस इंसान को मैं जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसको देख के फीलिंग आई कि मैं उनके सामने रो सकती हूँ, बोल सकती हूँ, अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ। जिस टाइम मुझे लोग धोखा देते हैं ना, तो भगवान मुझे कोई ना कोई ऐसा इंसान लाके सामने खड़ा कर देता है कि ये इंसान, जैसे कि कहते हैं ना, कोई अगर आपको गिराता है तो देवदूत बन के कोई आपको उठाने आ जाता है। तो मेरी लाइफ में कौन देवदूत बन के आया? तो मेरी लाइफ में मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। जिस टाइम पे मैं रो रही थी, तड़प रही थी और अपनी मेहनत के लिए मैं हार चुकी थी कि मैं अब मेहनत नहीं कर पाऊँगी, वो इंसान मेरे उस टाइम पे सपोर्ट में खड़ा था। वो इंसान जो मुझे जानता नहीं था, वो इंसान मेरे लिए लड़ रहा था। बात करते करते ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मैं जिस इंसान की बात कर रही हूँ वो इंसान दिल का बहुत अच्छा है। अच्छे इंसानों के साथ ही बुरा क्यों होता है? सब ऊपर वाले की मर्जी चलती है, हम लोगों का कोई रोल नहीं होता है। तो मेरा एक चैनल था, आप लोगों को पता है, रियल स्टोरी के नाम से, जो कि अब नहीं है मेरा। वहाँ से मेरी एक फ्रेंड बनी थी, और उनसे मेरी दोस्ती इतनी क्लोज़ हो गई है, इतनी क्लोज़ हो गई है कि अगर मैं रोती हूँ ना तो उनको आंखों में आंसू आ जाते हैं, अगर वो रोती हैं तो मुझे अजीब सा लगता है। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पर वो मेरे लिए हर जगह सपोर्ट ढाल बन के आई। तो मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका नाम है अंकिता सिस, यानी कि मेरे आज दिल के सबसे ज़्यादा करीब कोई है तो वो है अंकिता सिस्टर, यानी कि वो ग्वालियर की रहने वाली है। मुझे लगता था ग्वालियर के लोग अच्छे नहीं होते, ऐसा होता है वैसा होता है, ग्वालियर के लोग अकड़ू होते हैं, घमंडी होते हैं, लेकिन मेरी सोच बदल गई। अंकिता सिस्टर से मिलने के बाद मेरी सोच बदल गई कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, इंसान हर जगह एक जैसा नहीं, पांचों उंगली एक समान नहीं होती हैं। एक ख़राब है तो एक अच्छा होगा, एक अच्छा है तो एक ख़राब होगा। थैंक यू सो मच अंकिता सिस्टर कि आप मेरी लाइफ में आई। अगर आप नहीं आती तो शायद मैं अधूरी थी। अगर आप लोगों ने मेरी बहन के चैनल पे अभी सपोर्ट नहीं किया है, उनके चैनल का नाम है क्रिएटिव लाइफ स्टाइल, तो प्लीज़ आप उनको भी सब्सक्राइब कर दो, उनके चैनल को। और मैं उनके लिए क्यों इतना, उन्होंने मुझसे नहीं बोला है कि उनके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला है। वो पता नहीं मेरे दिल से इतनी जुड़ी हैं। जब मैं नीचे गिर गई थी, जब मेरे चैनल डिलीट हो गए थे, सब कुछ हो गया था, मेरा इंस्टाग्राम तक डिलीट कर दिया था, तब वो मेरे साथ खड़ी थी कि नहीं लक्ष्मी, तू कर लेगी, तू कर लेगी। जो इंसान मुझे जानता नहीं था वो इंसान मुझे मोटिवेट कर रहा था, जो इंसान मुझे पहचानता नहीं था वो मेरी ताकत बन रहा था, जो इंसान मुझे बिल्कुल दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था वो मेरी पहचान जानता था, मेरी पहचान बना रहा था। तो ऐसे इंसान को सैल्यूट है
और मैं ये बोलूँगी कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं, अंकिता सिस आप स्ट्रॉन्ग हो, सच में आप स्ट्रॉन्ग हो। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, अभी मेरी अंकिता सिस्टर के साथ कुछ ऐसा हो गया है तो प्लीज़ उन्हें कोई मैसेज मत करो। अभी वो इस जोन में नहीं है कि वो आपके मैसेज का रिप्लाई कर सकें। एक्चुअली उनके हस्बैंड ऑफ हो गए हैं। उनके हस्बैंड ऑफ हो गए हैं और ये बताने में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ बोल रही होंगी मैं ऑन कैमरा। और अभी वो इस जोन में नहीं है कि वो आपके मैसेज का रिप्लाई कर सकें। तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिए कि वो अगर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हैं, तो प्लीज़ आप उनको अंडरस्टैंड करिए। अभी वो उस जोन में नहीं है कि आपके मैसेज का रिप्लाई करें। उस लड़की को मैंने जाना है, वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है सच में। और आपको पता है कि मैं ना किसी की झूठी तारीफ़ नहीं करती, जो होता है फैक्ट बताती हूँ। एक्चुअली वो काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं दिख रही थी, मैसेज कर रही थी, रिप्लाई नहीं मिल रहा था। तो सडन एक दिन मैंने कॉल किया, मुझे टेंशन हो गई कि क्या बात हो गई, अंकिता सिस मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं। तो मैंने जब फ़ोन किया तो उनका फ़ोन ऑफिस में था, तो उनके ब्रदर बात कर रहे थे। उनके ब्रदर ने बताया कि जीजू ऑफ हो गए हैं, इस वजह से वो किसी से बात नहीं कर रही हैं। पैरों तले ज़मीन खिसक गई मेरे। पता है कभी भी सोचा नहीं था कि मेरे अपनों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। जो मतलब मुझे इतना प्यार करता है उसी के साथ ऐसा क्यों। बुरा लगा था, लेकिन कहते हैं ना ज़िंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है। भगवान उनको शक्ति दे इस दुख से बाहर निकलने के लिए। और आप लोग उनको इतना प्यार दो, इतना सपोर्ट करो, इतना प्यार दो कि वो इस जोन से बाहर निकल जाए। और वो बहुत अच्छी है सच में, जब आप उनसे मिलोगे ना बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी है। और अंकिता सिस्टर, मैं आज आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, मैंने आज से पहले आपसे नहीं बोली है कि आप मेरी बहन बनोगी, क्या आप मेरी फैमिली मेम्बर बनोगी, क्या आप मुझे इस लायक समझती हो। क्योंकि मैं आपसे जब से जुड़ी हूँ ना, एक दिल से कनेक्शन हो गया है। आपके सामने हर बात शेयर करने का मन करता है, बोलने का मन करता है। मुझे नहीं पता आगे की उनकी क्या हुआ था जीजू को, मुझे सच में नहीं पता ये चीज़। लेकिन मैं ये चाहती हूँ जीजू की आत्मा को शांति मिले और अंकिता सिस्टर को इस दुख से भगवान जल्दी से जल्दी उभारे। कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो इस जोन में नहीं है कि वो आप लोगों से बात कर सके। जो भी उन्हें मैसेज कर रहे हैं, आई नो आप लोग उनकी टेंशन लेते हो, आप लोग उन्हें प्यार करते हो, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वो इस जोन में नहीं है अभी। अब आपके सवालों के या मेरे सवालों के जवाब दें, अभी वो इस जोन में नहीं है। और मैं चाहती हूँ अगर आप उनको मैसेज कर रहे हो तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो आपको रिप्लाई करें। अगर आप उनसे प्यार करते हो तो उनको मोटिवेट करिए, क्योंकि जब इंसान है ना अपनों से मार खा जाता है, पता है एक उम्मीद होती है। अगर इंसान दूर होता है, दूर देश में होता है, तो उम्मीद होती है उसके आने की। लेकिन जब इंसान नहीं रहता है ना, तो उसके आने की कोई उम्मीद नहीं होती है, तो वो इंसान टूट जाता है। और भगवान ना करे कि हमारी जैसी लाइफ किसी और की हो, किसी और की। तो प्लीज़ अपनी घर की बहू बेटियों को प्यार दो, इतना सपोर्ट दो कि जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे उनको ना खड़ा होना पड़े। एनीवेज, आई होप
आप मेरी फीलिंग्स को समझ रहे होगे। और प्लीज़ अंकिता सिस्टर के लिए आप लोग दुआ करो कि उनको इस दुख से निकाले, और उनके लिए प्यारे प्यारे आप उनको मोटिवेट करिए, उनके लिए स्टोरी डालिए, उनके लिए कोशिश करिए। कि पता है क्या होता है, जब इंसान गिरने लगता है ना तो हम उसको उठा सकते हैं। मैं भी बहुत गिर गई थी, तो मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया था, लाइक तनु जो मेरी फ्रेंड है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, वो भी मुझसे बात करती थी। ठीक है, मेरी काफ़ी फ्रेंड हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप है ना, अगर हम साथ देते हैं ना तो गिरने वाला भी उड़ जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अंकिता सिस्टर को सपोर्ट करोगे। सपोर्ट इन द सेंस, अभी उनको कोई मैसेज मत करना, मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है। जब वो उस जोन से बाहर आ जाएंगी तो वो खुद ही आपको सारी बातों की जवाब देंगी। और मैं लेकिन चाहती हूँ कि आप उनसे पुरानी बातें ना करें। और मैं अंकिता सिस्टर आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। यू आर द बेस्ट। आप बहुत प्यारे हो मेरे लिए। सच में मैं गिर गई थी, आपने नहीं उठाया होता तो मैं गिर गई थी। मेरी लाइफ में हमेशा रहना है आपको, मेरी बहन बन के रहोगी ना। मैं आपको हक करना चाहती हूँ, टाइट वाला, लव यू। तो प्लीज़ मेरी अंकिता सिस्टर को बहुत सारा प्यार दो, उनके लिए दुआ करो, विशेष करो, और उन्हें बहुत सारा प्यार दो। और प्लीज़ अभी उनसे कोई उम्मीद मत लगाना कि वो मैसेज का या कॉल का रिप्लाई करें। तो प्लीज़ अभी कोई मैसेज या कॉल मत करो उनको। और मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है ये, मैं बस यही छोटा सा मैसेज देने आई थी। आई होप आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझोगे। आई होप।